चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सेंटर। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी के एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। हाँ चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चों को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग जो है क्या करेंगे, तो सीटेट मतलब सीटेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे हम लोग। एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, इंग्लिश का आखिर का सिलेबस क्या है, इंग्लिश से इस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, आखिरकार हमको इंग्लिश में क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा इस एग्जाम में। तो सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सीटेट का मतलब सीटेट एग्जाम का इंग्लिश का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश का मतलब आपका कब पढ़ाया जाएगा, किस टाइम टेबल, सभी चीज़ के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय के बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या तो सीटेट का न्यू बैच भी लॉन्च किया गया है। अगर कोई बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद एग्जाम सिलेबस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद इसका टाइम टेबल के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ओके, अगर इस सब की चीज़ के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ नंबर भी दिया गया है, देख लीजिए आप सभी के सामने 7903300382। डिस्कशन तो सब होगा, लेकिन अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ, सबसे पहले देखिए, अगर जो बच्चे इस एग्जाम का तैयारी करें, सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह कहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से क्या है, तो एक गुरुकुल बैच को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो बच्चे सीटेट एग्जाम को जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। लैब करवाया जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, जब भी समय मिले आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, डाउट सेशन भी लिया जाएगा। अगर मान लीजिए जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अगर उसमें डाउट है तो एक क्लास लिया जाएगा, अपना अपना डाउट पूछकर अपना क्या है तो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर साल में पूछा गया वो सभी चीज क्वेश्चन करवाया जाएगा। ओके, अभी इस बैच का ऑफर प्राइस है 499, बहुत जल्द इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जाइए गुरुकुल बैच को जितना चाहे जल्दी परचेज कर लीजिए। इसका भी ऑफर प्राइस है 499, बहुत जल्द इस प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो गुरुकुल बैच को आप परचेज कर सकते हैं। सभी टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे और सभी टीचर यहाँ पर एक्सपीरियंस है, सभी अच्छे से गाइडेंस देंगे। जब आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक ये क्या है, तो यहाँ से आपको फुल गाइडेंस मिलेगा आपको। ओके, तो ये आप इस बैच से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बात करें कहाँ से ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। उसके बाद फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च मारिएगा तो आपको आपके सामने कुछ इस तरह से पेजेस दिखाई देगा। यहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कीजिएगा, आपको क्या होगा, ओपन का ऑप्शन आएगा और कोर्स का ऑप्शन आएगा, उसमें और कोर्स मतलब क्लिक कीजिए उस पर। और जो बैच परचेज करना चाहते हैं, डीएलएड का करना चाहते हैं या सीटेट का करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिए, बैच क्या हो जाएगा अपने आप परचेज हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस करना अपना कुछ प्रोसेस होती है, ओटीपी नंबर ईमेल आईडी सब मांगता है, ये सभी से आपको बैच परचेज होगा। तो ये सभी प्रोसेस कीजिए, बैच परचेज हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अब जानते हैं सर आखिर का ये जो सीटेट एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, आखिर का टाइमिंग क्या है, इसका मोड क्या है, क्या सर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, क्या इसमें से निगेटिव मार्किंग भी होती है क्या। तो चलिए इसके बारे में यानी हम लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जो बच्चे सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, टोटल प्रश्न यानी कोर क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आप सभी के सामने, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू। मतलब आपको क्या होगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा लेकिन सिंगल करेक्ट आंसर पूछा जाएगा। ओके, मतलब अगर कह सकते हैं हर क्वेश्चन जो होगा यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन जो होगा 150 मार्क्स का पूछा जाएगा आप सभी के सामने। यानी कह सकते इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। अगर बात करें तो सर इसमें हर इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी टोटल अंक कितना मार्क्स का होगा, 150। ओके,
चलिए, अगर बात करें सर ये जो 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए टाइमिंग कितना दिया जाएगा? तो समय का बात करें तो समय दिया जाएगा 2 आवर 30 मिनट, यानी लगभग क्या आप सभी के सामने 2.5 घंटा क्या है तो समय दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटा आप सभी के सामने समय दिया जाएगा। इसका मोड क्या है तो हमेशा याद रखिएगा, इसका मोड क्या है, इसका मोड ऑफलाइन आपको एग्जाम लिया जाएगा, ये ऑफलाइन मोड में होगा, और ओमा सीट होगा, यानी ओमा सीट में आपको क्या करना फीडिंग करना पड़ेगा, यानी भरना पड़ेगा। क्या सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। खुशी की बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कहने का मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो एक क्वेश्चन अगर बनाइएगा, तो अगर ये क्वेश्चन बनाते अगर आपका क्वेश्चन ये सही है इसका आंसर, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा इसके लिए। यानी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, अगर वह क्वेश्चन आपका सही है तो आपको 1 मार्क्स देगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो निगेटिव मार्किंग होता तो जो आप सही बनाए उसमें से आपको माइनस हो जाता। लेकिन निगेटिव मार्किंग है तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी बनाए हैं तो आपका 0 मार्क्स दिया जाएगा, यानी नो मार्किंग कटेगा। या क्वेश्चन आप गलत बनाएं या आप छोड़े ऐसे, मतलब उसको अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपको 0 मार्क्स उसके लिए दिया जाए। केवल आप जो क्वेश्चन बनाइएगा वो क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न का बात करें तो टोटल क्वेश्चन 150 दिया जाएगा, तो मतलब इच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी टोटल मार्किंग 150 होगा। समय आपके लिए 2 आवर 30 मिनट दिया जाएगा। मोड का बात करें ओमान मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा। सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो हमेशा याद रखिएगा इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नो निगेटिव मार्किंग। ओके, चलिए, यानी ये एग्जाम पैटर्न के बारे में हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सर आखिर का यह एग्जाम कौन दे सकता है, यानी क्या उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख सकते हैं, आखिर का ये एग्जाम कौन दे सकता है। तो ये एग्जाम कौन देख सकता है, तो देखिए अगर बात करें पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 जो है किसके लिए एग्जाम होता है, देख लीजिए ये जो पेपर एग्जाम है, मतलब ये जो पेपर 1 है, तो जो बच्चे मतलब जो क्लास 1 से लेकर 5 के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए पेपर 1 एग्जाम होता है। जो बच्चे मतलब जो क्लास 1 से लेकर 5 का टीचर बनना चाहते हैं क्लास का, तो उसके लिए पेपर 1 होती है। अगर बात करें इस एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एक तो हमेशा याद रखिएगा 12 पास होना चाहिए, और 12 में कम से कम आपको 50 मार्क्स से होना चाहिए, यानी 12 में आपको 50 मार्क्स होना चाहिए, या आप क्या हो पास होना चाहिए, या कोई भी आप मान लीजिए कोई भी यही 12 पास तो होना चाहिए 50 मार्क्स का, या आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे डीएलएड, बीटीसी, जीपीटी, इससे आप क्या आप मतलब अपेयरिंग भी हो, मतलब इस कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, मतलब इसके लिए आपको 45% एनसीटी नॉर्मस डिप्लोमा होना चाहिए, कोई इसमें बड़ी चीज बस याद रखिएगा ये तो आपको 12 पास होना चाहिए 50 मार्क्स का, या आप ये भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कॉलेज में हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, अगर आगे बात करें तो देखिए अगर बात करें तो इसमें आप पे एप्लीकेशन फी, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा सीटेट में अगर बात करें 2 पेपर होता है, सीटेट में अगर बात करें 2 पेपर होगा, एक तो होगा मेरे भाई पेपर 1, दोनों के बारे में डिस्कशन देखिए। अगर बात करें इसमें 2 पेपर होगा, ये जो सीटेट है इसमें कितना पेपर होगा 2, इसमें जो होगा कितना पेपर होगा मेरे भाई, तो 2 पेपर देखने को मिलेगा। देख लीजिए कौन कौन सा है, तो अगर बात करें तो एक तो होगा क्या, तो एक होगा पेपर 1, एक क्या होगा मेरे भाई पेपर 1, एक क्या होगा पेपर 1, एक क्या होगा पेपर 1, और एक क्या होगा तो पेपर 2। हमेशा याद है इसमें 2 एग्जाम, मतलब पेपर 1 किसके लिए, तो जो क्लास 1 से लेकर 5 के टीचर बनना चाहते उसके लिए, ओके। क्लास 6 से लेकर 8 के लिए क्या है, तो पेपर 2 है। अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो इसमें तो आप जानते हैं एप्लीकेशन फी क्राइटेरिया पर लगता है, यानी जिस आप कैटेगरी के उसके अनुसार पेमेंट लगेगा। तो अगर बात करें कैटेगरी और यहाँ 1 पेपर के लिए अगर दोनों पेपर देना चाहते उसके लिए, तो जो बच्चे जेनरल और ओबीसी के लिए है, जो बच्चे जेनरल ओबीसी से है उसको अगर पेपर 1 देना चाहते तो उसके लिए एप्लीकेशन फी 1000 लगेगा। अगर दोनों देना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 तो उसके लिए अगर बात का एप्लीकेशन फी कितना लगेगा 1200। जो बच्चे एसटी है, एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी का है
तो अगर बात करें उसके लिए वन पेपर के लिए क्या होगा, एप्लीकेशन फी 500 लगेगा, अगर दोनों देना चाहते हैं 600 लगेगा। तो ये आपका कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट एप्लीकेशन फी लगता है। अगर जनरल ओबीसी के है तो वन पेपर के 1000 लगेगा, दोनों पेपर के लिए आपको 1200 लगेगा। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से है तो आपको एक वन पेपर के लिए 500 लगेगा और दोनों पेपर के लिए कितना लगेगा, 600 लगेगा। यानी यहाँ से देखिए आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं यहाँ से, मतलब पहले फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस इंस्टॉल कीजिए, आप कीजिए, जहाँ भी देखिए ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ और कोर्स का है, और कोर्स पर क्लिक कीजिए, जो भी बैच परचेज करना चाहे वहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिए, अपना अपने आप बैच क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन फी के बारे में डिस्कशन क्या हम लोग देख लिए। अगर बात करें सर इसमें आखिरकार बात करें कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, आखिरकार इसमें किस किस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट से कितना मार्क मतलब कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब क्या डिस्कशन करेंगे, तो सर आखिरकार इस एग्जाम में किस किस विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा अगर बात करें इस एग्जाम में तो हमेशा याद रखिएगा, एक तो क्या हो जाएगा, एक तो होगा क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इससे जो हैगा आपके एग्जाम में 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी इच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स को आपको एग्जाम में इस विषय से देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड बात करें तो लैंग्वेज आपको होगा हिंदी चाहे इंग्लिश, आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। इससे भी आपको क्या होगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर आगे बात करें तो देखिए लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 में वो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जो आप अगर मान लीजिए हिंदी इसमें चूज किए तो लैंग्वेज 2 में वो विषय आप नहीं चूज कर सकते, आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा। तो इससे भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, हमेशा याद रखिएगा। मैथमेटिक्स अगर बात करें मैथ का तो हमेशा याद रखिएगा इससे भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो इससे भी आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स को देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर बात करें टोटल क्वेश्चन, अगर बात करें टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको इस मतलब इस एग्जाम में ये सिलेबस पूछा जाएगा, हर सिलेबस से 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी अगर जोड़िएगा कुल मिलाकर तो कितना 1 2 3 मतलब 2 4 5 विषय, टोटल क्वेश्चन की संख्या 150, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये विषय से आपको ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इतने मार्क्स का पूछा जाएगा और इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए अगर जो बच्चे गुरुकुल मतलब आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गुरुकुल बैच को परचेज कर सकते हैं। इसका भी ऑफर प्राइस है 499। आपको ये आपको फीचर से देखने को मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस से डाउट स्टेशन या पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर ये बैच परचेज करना चाहते हैं और इस बैच के बारे में और फीचर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर यहाँ पर देखिए नंबर लिखा गया है, इस पर कॉल करके इस मतलब आपका मतलब यहाँ का मेंबर यानी फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के मेंबर क्या इस कॉल को उठाएगा और इस बैच इस नंबर पर फोन करके और इस बैच के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं अच्छे से, इस बैच के बारे में और जानकारी आप क्या अच्छे से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इस बैच के बारे में जानकारी दे दिया गया है। अगर बात करें सर आखिर का ये जो सीटेट का जो एग्जाम होगा, यानी जो आप पढ़ाइएगा इस एप्लीकेशन को, तो उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसका क्लास कब से होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश का क्लास टाइम टेबल का बात करें तो सुबह 9 बजे से आपका इंग्लिश का क्लास चलेगा प्रतिदिन, यानी डेली सीटेट इंग्लिश का हमेशा याद रखिएगा। टाइम टेबल का बात करें तो इंग्लिश का क्लास डेली कितने बजे से चलेगा, तो सुबह 9 बजे से आपका क्लास चलेगा, याद रखिएगा कितने बजे से चलेगा, तो सुबह 9 बजे से आपका क्लास चलेगा सीटेट इंग्लिश का। ओके, चलिए अब देख लेते हैं सर इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अगर इसका सिलेबस के बारे में बात करें तो अगर बात करें इंग्लिश सिलेबस 2027 इस एग्जाम का सिलेबस क्या है,
तो अगर इस एग्जाम का सिलेबस का बात करें तो देखिए 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर ऑफ पैसेज से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन ग्रामर ऑफ पैसेज से पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन क्या पेडागॉगिक से पूछा जाएगा। यानी अगर बात करें 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर और पैसेज से पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन अगर पेडागॉगिक से पूछा जाएगा। ये इंग्लिश सिलेबस का है जानकारी। 15 क्वेश्चन ग्रामर एंड पैसेज से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन पेडागॉगिक से पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर बात करें 15 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से है, तो देख लेते हैं क्या क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चंस का। अगर बात करें तो देख लीजिए, अगर बात करें 2 क्या दिया जाएगा, मतलब 2 अनसीन प्रोज पैसे दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, पैसे दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए डिस्कसिव और क्या होगा, लिटरेरी और क्या नैरेटिव और क्या तो साइंटिफिक, इसी बेस पर क्या होगा, तो आपके सामने पैसेज देखने को मिलेगा विथ क्वेश्चंस और द कंप्रीहेंशंस ग्रामर एंड क्या वर्बल एबिलिटी। यानी इसमें आपको क्या होगा, तो इस मतलब कंप्रीहेंशन देगा, उसी में से आपको चूज करके आपको क्या उसका आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चन को, जिसमें ग्रामर अब वर्बल एबिलिटी भी यूज किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। बात करें, देखिए अगर बात करें पेडागॉजी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए। इसमें देखिए सिलेबस का बात करें तो देखिए सिलेबस क्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर सिलेबस का बात करें तो एक तो क्या होगा रनिंग एंड क्या होगा इक्विजिशन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद रोल ऑफ द रीजनिंग एंड स्पीकिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद क्रिटिकल क्या हो जाएगा, परसिटिव ऑन द रोल ऑफ द ग्रामर इन द क्या रनिंग से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बात करें चैलेंज ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज इन द क्या डिजर्व क्लासरूम लैंग्वेज डिफिकल्टीज एरर्स एंड क्या डिसऑर्डर्स लैंग्वेज स्किल्स देखने को मिलेगा। ओके, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। 7 नंबर बात करते हैं इन्वॉल्वमेंटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड क्या प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें टीचिंग रनिंग मटेरियल्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो रेमेडियल टीचिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी थोड़ा सा आपको पेडागॉजी थोड़ा डिफिकल्टी पड़ता है, जो अच्छे से कंसेप्ट सिखाया जाएगा जब हम लोग क्लास सीखेंगे। यानी पेडागॉजी से ये आपको इससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, ग्रामर कम पूछा जाएगा, ग्रामर आंसर मतलब थोड़ा कंप्रीहेंशन अच्छा पूछा जाता है, ग्रामर बहुत ही कम रेयर से पूछा जाता है। ओके, तो ज्यादा इसमें हमको कंप्रीहेंशन ग्रामर पर और पेडागॉजी पर ज्यादा प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि पेडागॉजी से देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे लेवल का पूछा जाता है, इसलिए हमको प्रिपरेशन भी थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे ये बैच में। प्रतिदिन हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश का क्लास आपको कितने बजे से चलेगा, तो प्रतिदिन अगर बात करें तो इंग्लिश का क्लास जो है आपको 9 बजे से सुबह चलेगा। कितने बजे से चलेगा, तो सुबह 9 बजे से प्रतिदिन आपको क्लास इंग्लिश का चलने वाला है। ओके, तो चलिए आगे अगर बात करें तो जो बच्चे अगर इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से गुरुकुल बैच को लॉन्च किया गया है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या इस बैच को कैसे परचेज किया जाए, तो यहाँ नंबर भी लिखा गया, इस नंबर पर कॉल करके यहाँ का मेंबर क्या कॉल आपका उठाएंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। अच्छे से जो भी डाउट होगा उनसे पूछ लीजिएगा, सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन यानी अच्छे से बता देंगे। और इनका अभी ऑफर प्राइस इसका है 499। तो जो बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफर प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप इस बैच को क्या कीजिए, परचेज कीजिए। इसमें सभी विषय का अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग सीटेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज के सेशन में सीटेट एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिए। तो इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न हो गया, उसके बाद पेपर पैटर्न हो गया, कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने विषय पूछा जाए, आखिर इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो पेडागॉजी पर हमको ज़्यादा मतलब पेडागॉगिक से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ग्रामेटिकल और क्या कंप्रीहेंशन मिला के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी हमको ये मतलब 15-15-30 क्वेश्चन पर मतलब इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप पेडागॉगिक से 15 क्वेश्चन और ग्रामेटिकल और कंप्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन। ओके, यानी हमको 30 मार्क्स का पोर्शन हम कंप्लीट करवाएंगे, यानी इंग्लिश का सिलेबस हम इसमें पढ़ाएंगे। ओके, तो जब भी आपका क्लास से शुरू बहुत जल्द होने वाला है,
तो इंग्लिश का हर रोज सुबह 9 बजे से आपका क्लास इस एप्लीकेशन पर चलेगा और इंग्लिश हम पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहें, जितना चाहे जल्दी बैच क्या करिए, परचेज कीजिए। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज के साथ। तब तक आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, नाचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।